हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 18 कैरेट और 22 कैरेट में क्या डिफरेंस होता है, हमें कौन से ज्वेलरी को परचेज़ करना चाहिए, 18 कैरेट परचेज़ करना सही है या फिर गलत है, या फिर 22 कैरेट हमें परचेज़ करना है। ये सारे डाउट्स मैं आज आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा दोस्तों। या आप 18 कैरेट ज्वेलरी लीजिए या फिर 22 कैरेट लीजिए, लॉस दोनों में बराबर ही जाएंगे। पूछिए क्यों? तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 10,000 रुपये अगर हमने 18 कैरेट की ज्वेलरी में लगाए हैं और 10,000 रुपये हमने 22 कैरेट की ज्वेलरी में लगाए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से होगा? देखो, जब आप ज्वेलरी को रिटर्न करते हैं ना, तो आपका मेकिंग चार्ज जो है वो लॉस चला जाता है, और जो आपका गोल्ड का प्राइस होता है, जो गोल्ड की कॉस्टिंग होती है, वो आपको 100% मिल जाती है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने 10,000 रुपये का गोल्ड लिया और उस पर 1,000 रुपये मेकिंग चार्ज लगे हुए हैं, मैं 18 कैरेट की बात कर रहा हूँ। 18 कैरेट में आपने 10,000 रुपये की ज्वेलरी लिया और आपका 1,000 रुपये मेकिंग चार्ज लगा है। जब आप उसे रिफंड करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो आपका 1,000 रुपये कट करके आपको 10,000 रुपये मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब आप 22 कैरेट की ज्वेलरी को लेते हैं, 10,000 का आपने 22 कैरेट का भी ज्वेलरी लिया, उस पर भी मेकिंग चार्ज 1,000 रुपये लगे हैं 10% के हिसाब से। जब आप उसे भी रिटर्न करेंगे तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। 1,000 रुपये का जो मेकिंग चार्ज लगा है आपका, वो कट जाएगा। अब लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि वो तो 75% है तो 25% कटेगा। भाई, उसका प्राइस ही कम लग रहा है आज। वो 48,000 रुपये का 10 ग्राम है, ये 58,000 रुपये का 10 ग्राम है। समझ रहे हैं डिफरेंस को? दोनों में कुछ खासियत है और दोनों में कुछ ड्रॉबैक्स भी है। मैं वो दोनों आपको बता देता हूँ। 18 कैरेट ज्वेलरीज थोड़ी से मजबूत पड़ते हैं। 18 कैरेट लाइट वेट में भी ज्वेलरी बन जाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात कि ये थोड़े चीप, मतलब बजट फ्रेंडली भी होते हैं 18 कैरेट की ज्वेलरीज। चौथी बात कि 18 कैरेट ज्वेलरी की जो सबसे ख़ास और सबसे मज़ेदार बात मैं आपको ये चौथी में बता दूं कि 18 कैरेट की जो गोल्ड रिफंड आप करते हैं, इसमें भी आपको पूरे के पूरे दाम मिलते हैं मेकिंग चार्ज काटने के बाद। ठीक है, वहीं पर मैं 22 कैरेट की अगर बात करूं, तो 22 कैरेट में सोना जो है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होने से, यानी कि 91.6% होने की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा जो सॉफ्टनेस है ना, वो ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि उसमें वेट ज़्यादा चाहिए ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट वाले में। दूसरी की प्राइस ज़्यादा लगेगी आपकी, क्योंकि उसके गोल्ड रेट तो ज़्यादा होगा ही होगा, और वेट भी ज़्यादा चाहिए उसके ज्वेलरी को बनाने के लिए, तो प्राइस ज़्यादा लगेगा, गोल्ड रेट भी ज़्यादा लगेगा, वेट भी ज़्यादा होगा। अगर आप बजट आपका अलाउ कर दे तो आप नो डाउट 22 कैरेट आप लीजिए उसका, क्योंकि दोनों में आपका लॉस के रूप में जो है वो मेकिंग चार्ज ही जाने वाला है। इसमें भी 10% अगर आपका मेकिंग चार्ज लगा है तो वही घटेगा। गोल्ड का वैल्यू आपको पूरा रिफंडेबल है। 22 कैरेट में भी अगर आपका मेकिंग चार्ज 22 कैरेट में भी आपका मेकिंग चार्ज 10% लगा है तो वही आपका लॉस जाएगा। गोल्ड का वैल्यू आपको पूरा 100% रिफंडेबल है। तो आपको बेजर एक चीज़ समझना होगा, अगर आपका बजट फ्रेंडली आपको ज्वेलरी लेना है, मजबूत टिकाऊ, तो आपको 18 कैरेट की तरफ जाना है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च सकते हैं, तो आप 22 कैरेट, नो डाउट आप 22 कैरेट की ज्वेलरी को परचेज कीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।